नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? ये जो है नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये जो है गंगोत्री है। गंगोत्री। 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन है था? भारत की क्रांति 1857 की भारत की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन था? ये जो था ये जो था दिल्ली, कानपुर, झांसी। दिल्ली, कानपुर, झांसी, इनमें सभी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है गंगा नदी है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? ये जो है 365 दिन में लगाती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये जो है लखीमपुर खींची है। खीरी खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये जो है हॉकी है। हॉकी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सत्यम जयते कहाँ से लिखा? सत्यम जयते कहाँ से लिखा है? ये जो है राष्ट्रीय प्रतीक पर लिखा है। राष्ट्रीय प्रतीक पर। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ये जो है 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिला। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हिंद हिंद दिवस कब मनाया जाता है? हिंद दिवस कब मनाया जाता है?
ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ये जो है पिंगली वेंगैया ने किया था, पिंगली वेंगैया ने। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ये जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? ये जो है राजस्थान है, राजस्थान। 19 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? ये जो है तुलसीदास है, तुलसीदास। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये जो है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? ये जो है 1853 में चला था, 1853 में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ये जो है सारस है, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? ये जो है बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, फ्रैंकलिन ने। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? ये जो है वाल्मीकि चंद्र, वाल्मीकि चंद्र चट्टानो अध्ययन ने लिखा था। चट्टानो चंद्र, वाल्मीकि चंद्र चट्टानोपाध्याय ने लिखा था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? 26 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? प्लसर व्यंजन को कहा जाता है, चार्ल्स बेंजस को। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ये जो है बारहसिंगा है, बारहसिंगा। 28 का राइट आंसर है बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये जो है 1942 में हुआ था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सूर्य किस दिशा में निकलता है? सूर्य किस दिशा में निकलता है? ये जो है पूरब की ओर निकलता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर अच्छा लगा तो
लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।